Hi, welcome at Etna Classes. Today I am back with a new poem Amanda written by Robin Klein. आज हम लोग इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस को समझेंगे, साथ ही आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा। पहला स्टेंजा कह रहा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। Amanda's mother asks her, instructs her not to bite her nails or bend her shoulder. She tells her to stop sitting lazily and sit up straight. Actually, Amanda was biting her nails. Amanda अपने नाखून को मत चबाओ और कंधे को झुकाकर स्लॉचिंग करके मत बैठो, लेजली तुम स्ट्रेट होके बैठो। स्टेंजा 2, अमांडा's ड्रीम। अब यहाँ पे जो है रियल वर्ल्ड से अमांडा जो है अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके वो इमेजिन करने लगती है जैसे कि उसकी माँ उसे रोकती है, टोकती है, नाखून नहीं काटने से, सही से बैठने के लिए उसे टोकती है। तो अपने ड्रीम में जाके सोचती है कि देयर इज ए लैंग्वेज अमॉन्ग सी वेयर द होल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कि यदि अमांडा जो है अकेला होती तो वो जाके सी के बीच में ब्लिसफुली खुश होके रहती, वहां पे उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। जैसे कि आज की दुनिया में जो यूथ है, जेनजी जनरेशंस है, वो रोक टोक करना पसंद नहीं करते हैं। जब उसके पेरेंट्स सर्टेन थिंग्स नहीं करने के लिए उसे कुछ चीजें करने से मना करते हैं तो आज के जनरेशंस को बुरा लगता है। चाहे वो गेमिंग कर रहे हो, घंटों घंटे रील्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो ये पेरेंट्स की बातों को बुरा मानते हैं और उसका जो रिएक्शन होता है वो निगेटिव होता है। वही सेम चीज है यहाँ पे। अमांडा एस्केप्स इनटू ए वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन की दुनिया में जाती है। वो सोचती है, सी इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मरमेड इन काम ग्रीन सी। अगर वो मरमेड होती, समुद्री जीव होती, तो वो अकेला समुद्र में वहां पे सी में रहती, वहां पे उसे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं होती, लिविंग अलोन, अकेला रहती, एंड मूविंग हैप्पीली विद द वाटर, और उस पानी में अकेले रहती। वहां पे उसको कोई इंटरफेयर करने वाला, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता। स्टेंजा 3, फिर उसकी मां उससे पूछती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। हर मदर आस्क हर if she has finished her homework, cleaned her room and reminds her about cleaning her shoes. तो जो भी काम उसकी मदर ने उसे कहा था, तो अमांडा से उसकी मां पूछती है कि अमांडा, मैंने जो तुम्हें अपने रूम साफ करने के लिए, होमवर्क बनाने के लिए, जूते साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने वह कर लिया है? मूविंग ऑन, स्टेंजा 4, अमांडा ड्रीम। फिर से वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रही है। कह रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I patterns of dust with my horse bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यहां पे वो कह रही है कि इससे अच्छा तो ऑर्फन होती, अनाथ होती। Why? क्यों? एक छोटी सी बात पे अगर उसकी माँ अगर रोक रही है, टोक रही है, पूछ रही है, तो ये टोका टोकी वाली बात पे इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही है अमांडा कि बोल रही है अगर वो ऑर्फन होती, अनाथ होती, जब वो होती तो एक्चुअली उसे पता चलता कि अनाथ होना क्या होता है। अभी सिर्फ रोक टोक देने पे वो कह रही है कि यदि वो अनाथ होती तो अपने मन से सड़कों पे घूमती, अपने फ्रीडम से जीती, जो मन होता वो करता। आज के यूथ का भी यही प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि उसे कोई इंटरफेयर ना करे, वो अपने हिसाब से व्हाटएवर ही इज डूइंग उसे सब करने दिया जाए। तो टोकने के बाद अमांडा फील्स सो सफोकेट कर रही है, दैट इमेजिन्स बीइंग एन ऑर्फन, कि वो अनाथ ही रहती। सी वांट्स टू वॉक बेयर फीट ऑन द स्ट्रीट, खाली पैर, नंगे पैर सड़कों में घूमती, मेकिंग द पैटर्न्स इन द डस्ट, और डस्ट में जो है खेलती। To her silence is precious and freedom is sweet. उसे कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, वो चुपचाप से अकेले अपने हिसाब से जीती, तो उसके लिए वह एक बेहतर जीवन होता। लेकिन ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, अगर ऐसा रियलिटी में हो तो फिर उसे पता चलेगा। तो ये अभी अपने इमेजिनेशन के वर्ल्ड में सोच रही है, रोकने टोकने पे सोच रही है कि काश वो अनाथ होती, अकेले जीती। Moving on, stanza 5. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? उसकी माँ कह रही है, the mother forbids her from eating chocolate due to her pimples, acne. उसकी माँ कह रही है कि मत खाओ चॉकलेट, ज्यादा चॉकलेट खा रही हो, तुम अपने एक्ने पिंपल्स को भूल गई हो। ठीक है। She also gets annoyed that Amanda is not looking at her while she talks. जब भी अमांडा की माँ उसे डांटती है या उससे बात करती है तो अमांडा इग्नोर करती है। अमांडा अपनी माँ को प्रॉपरली सुनती नहीं है।
इग्नोर करती है। तो उसकी माँ कहती है कि स्टॉप इग्नोरिंग मी एंड व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू लेट यू लिसन मी केयरफुली, और ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। स्टॉप ईटिंग चॉकलेट, यू नो योर एक्ने प्रॉब्लम। तो उसकी माँ उसे चॉकलेट खाने से मना करती है और कहती है कि जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। Moving on, stanza 6, Amanda's dream again. I am Rapunzel, I have no care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. ये मना किया जाता है तो फिर से वो कहती है, Amanda imagines herself as a Rapunzel living in a high tower. She wants peaceful life and vows never to let her hair down, unlike the story, because she doesn't want anyone to enter her world. Rapunzel एक कैरेक्टर है जो एक विच के द्वारा एक टावर में कैद करके रखा जाता है, और वो जो विच है वो बताती है कि वो उसकी माँ है। तो जब भी वो विच आती है तो वो गीत गाती है। रेपंजल अपनी जो सुनहले बाल जो है जितना बड़ा वो चाहे कर सकती है वो गिराती है, और फिर उसकी माँ ऊपर आती है। उसने उसे डरा के रखा है कि तुम नीचे जाओगे तो दुनिया खराब है, तुझे मार दिया जाएगा या व्हाटएवर। तो ये कह रही है कि यदि मैं सच में रेपंजल होती तो मैं अकेले उस टावर में जीती, मुझे कोई नहीं रोकता टोकता, और मैं वो जो विच है जो उसकी माँ होने का नाटक कर रही थी उसके लिए भी हेयर जो है नीचे नहीं देती, उसको भी वहां नहीं आने देती और अकेले जीती। यहां पे वो नहीं चाहती है इंटरफेयर किसी का, जैसे कि अभी चॉकलेट खा रही थी, इससे पहले होमवर्क नहीं करी थी या अपने रूम्स को साफ नहीं की, व्हाटएवर जो भी है जिसको लेके उसकी माँ उसकी जो मदर है बार बार रोक टोक रही है। तो इस पे अमांडा चाहती है कि उसे कोई इंटरफेयर ना करे, उसे कोई परेशान ना करे। Moving on, the last stanza. Stop that sucking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. तो यहाँ कह रहा finally the mother tells her to stop being upset, moody. जो उसकी माँ जो उसे बोल रही है उसके बाद जो उसका रिएक्शन है मूडी है, वो अपसेट है, तो कह रही है ऐसे मत करो तुम, ठीक है। She is worried that people will think she is constantly presenting nagging her daughter. तो वो कह रही है कि तुम जो है ऐसे मत करो, इस तरह का व्यवहार मत करो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। फाइनली उसकी मदर कह रही है कि डोंट रिएक्ट अमांडा, एक्चुअली पीपल वुड थिंक दैट आई एम nagging at you. लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, ठीक है, जबकि मैं मेयरली तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारे वर्क्स को करने के लिए। तो जो मेन थीम है इस पोएम का कि लॉस ऑफ फ्रीडम, अमांडा को लगता है कि उसे फ्रीडम नहीं है, उसे सर्टेन चीजों के लिए, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपको भी होमवर्क के लिए, स्कूल जाने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बाकी चीजों के लिए पेरेंट्स के द्वारा बार बार नॉक किया जाता है, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, मोबाइल कम यूज करने के लिए, या बाकी गेम खेलने से मना किया जाता है या रील्स देखने से। तो आपको जो फील होता है कि भाई हमें बार बार रोका टोका जाता है, तो सी इज एग्जैक्टली फीलिंग यहाँ पे वो करती है, और वो सोचती है कि इससे अच्छा वो अकेला रहती है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। और यहाँ पे अमांडा वास्तविकता से बचने के लिए अपना एक काल्पनिक दुनिया जो है बना ली है, इमेजिनरी दुनिया बना ली है, और उसमें सोचती है कि वो अकेले रहती। तो इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली बोर्ड में आ भी चुके हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक्स अ लॉट।